टूरिस्ट का एक ग्रुप स्पेस में एक हैरान कर देने वाला मंजर देख रहा था जिसे हर्मिगन अल्ट्रा कहा जाता है। इनका टूर गाइड नॉर्टन इन्हें इसके बारे में बता रहा था। अचानक आसमान का कलर डार्क हो जाता है और नॉर्टन जब अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखता है तो उसे वार्निंग मिलती है कि बादल घने हो रहे हैं, जिससे हर्मिगन अल्ट्रा को देखना मुश्किल हो रहा है। अब टूरिस्ट का एक्सपीरियंस खराब ना हो इसलिए नॉर्टन कंप्यूटर स्क्रीन पर एक फिल्टर लगा देता है जिससे बाहर दिखने वाले रंग और भी ज्यादा चमकदार हो जाते हैं। ये देखकर सभी टूरिस्ट बहुत ज्यादा हैरान थे और साथ ही साथ खुश भी। फिर टूर कंप्लीट हो जाने के बाद सारे टूरिस्ट स्पेसशिप से निकल जाते हैं। इस स्पेसशिप का नाम ड्रीम व्यूअर 9 है। इसके बाद नॉर्टन अपने ऑफिस में जाता है और अपने कोलीग एंड्रयूज को कुछ सर्वेस और रिपोर्ट्स देता है। एंड्रयूज अपनी इस जॉब से ज्यादा खुश नहीं था और अपने से अपर लेवल के लोगों से थोड़ा जेलस फील किया करता था। फिर नॉर्टन को एंड्रयूज के कंप्यूटर से कुछ अजीबो गरीब आवाजें आती हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि वो कुछ ऐसा देख रहा था जो उसे नहीं देखना चाहिए। इसके बाद नॉर्टन अपनी गर्लफ्रेंड बारबरा के घर जाने का फैसला करता है। एंड्रयूज उससे पूछता है, क्या तुम्हारा प्रीमो सेंट्रल ट्रांसफर कंफर्म हो गया है? दरअसल वो जगह इस जगह से काफी ज्यादा बेहतर है और बारबरा ही नॉर्टन को वहां जाने के लिए फोर्स कर रही थी ताकि वो दोनों वहां पर अच्छी जिंदगी गुजार सके। नॉर्टन एंड्रयूज को कहता है कि अभी मुझे ट्रांसफर कंफर्मेशन का कोई आइडिया नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा ट्रांसफर जल्द ही हो जाएगा। तभी अचानक उनके ऑफिस के डोर पे नॉक होती है। एंड्रयूज अंदर से कहता है कि अभी उनका ऑफिस क्लोज हो चुका है, लेकिन फिर से डोर नॉक होता है। इस बार जब नॉर्टन डोर ओपन करता है तो उसे बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी नजर आती है जिसके साथ एक रोबोट भी खड़ा हुआ था। नॉर्टन उस बूढ़ी औरत को देखकर हैरान था, लेकिन उसके साथ खड़ी रोबोट जिसका नाम RB29 था वो नॉर्टन को कहती है कि ये मेरी ऑनर है, इनका नाम इरमा है और ये सुन नहीं सकती और हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि ये टूर पे जाना चाहती है। लेकिन नॉर्टन कहता है कि अभी वो क्लोज हो चुके हैं, आप लोग एक हफ्ते बाद आइएगा। इसके बाद नॉर्टन उन्हें ऑफिस से एक पंफलेट ला कर देता है ताकि वो टूर पे जाने के लिए अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन चूज कर सके। लेकिन इरमा कहती है कि वो अर्थ टूर पे जाना चाहती है। ये सुनते ही एंड्रयूज कहता है कि क्या तुम पागल हो, क्योंकि अर्थ का अब कोई वजूद नहीं है। RB29 कहती है कि इरमा 324 साल की है, हम काफी दूर से ये टूर लेने के लिए आए हैं, अगर आप हमें इस टूर पे ले जाएंगे तो इरमा आपको 2 किलो पॉजिटिव कैश देने के लिए तैयार है। ये सुनते ही एंड्रयूज का लालच थोड़ा बढ़ जाता है और वो अर्थ के बारे में अपने कंप्यूटर पे रिसर्च करने लगता है। उसे पता चलता है कि वो तो एक सोलर फ्लेयर की वजह से काफी पहले ही तबाह हो चुकी है। इसके बाद एंड्रयूज ऐसे प्लैनेट्स के बारे में रिसर्च करने लगता है जो प्लैनेट अर्थ से मिलते जुलते हो और उसे एक ऐसा प्लैनेट M43 मिल जाता है जो कि एक और सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट था और इस प्लैनेट का भी अर्थ की तरह एक ही चांद था। लेकिन नॉर्टन ये देखकर कहता है कि ये प्लेनेट तो एक डेड रॉक है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं है। लेकिन एंड्रयूज कहता है कि वो औरत सिर्फ इसे देखना चाहती है, ना कि इस प्लेनेट पे लैंड करना चाहती है। लेकिन नॉर्टन बूढ़ी औरत को धोखा नहीं देना चाहता था। एंड्रयूज उसे कहता है कि यही तो है जो वो औरत देखना चाहती है। इसके बाद वो इस हफ्ते के उनके सारे टूर्स कैंसिल कर देता है, ये बहाना करके कि उनकी स्पेसशिप डैमेज हो चुकी है, इसलिए ताकि वो इरमा को इस हफ्ते में इजीली टूर दे सके। एंड्रयूज का प्लान ये था कि वो इस टूर को प्राइवेट रखेगा और टूर के लिए जो भी कैश उन्हें इरमा पे करेगी वो उससे नॉर्टन के साथ डिवाइड कर लेगा। ऐसा करके एंड्रयूज एक हफ्ते में उसकी 5 साल की सैलरी कमाना चाहता था, लेकिन नॉर्टन इस टूर पे जाने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद उसे बारबरा की कॉल आती है और वो उसे अपनी विड मेल चेक करने के लिए कहती है, लिनस प्रीमो की मेल जिसमें लिखा था कि उसका ट्रांसफर कैंसिल हो चुका है। बारबरा इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि अब वो अपनी बाकी की लाइफ इस प्लेनेट पे नहीं गुजारना चाहती थी और एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहती थी। नॉर्टन उसे तसल्ली देने के लिए कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन बारबरा कहती है कि तुम कुछ ठीक नहीं कर सकते, प्रीमो सेंट्रल हमारी कोई परवाह नहीं करता और तुम उनका माइंड नहीं बदल सकते। अब अपनी रिजेक्शन और अपनी गर्लफ्रेंड को इतना नाराज देखकर नॉर्टन एंड्रयूज के साथ जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो इरमा को लेकर अपनी स्पेसशिप ड्रीम वेवर 9 में चले जाते हैं और उसे अल्फा सेंटोरी का टूर देने लगते हैं। लेकिन उन्होंने इरमा को अर्थ दिखानी थी और उनकी मेन डेस्टिनेशन प्लेनेट M43 था। इसके बाद नॉर्टन इरमा को कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक ऑफर करता है और फिर वो अपनी ग्रैंड मदर लॉरा की यादों में खो जाती है जिसने उसे प्लेनेट अर्थ के बारे में बताया था। लॉरा अर्थ पे एल्क रिवर फॉल्स के पास एक कैबिन में अपने हस्बैंड बिल के साथ रहती थी और एल्क रिवर में अक्सर अपने हस्बैंड के साथ स्विम किया करती थी। इरमा दरअसल अर्थ पे इसीलिए जाना चाहती थी क्योंकि वो भी अपनी दादी की
की तरह इस रिवर में स्विम करना चाहती थी। नॉर्टन RB29 को कहता है कि इनसे कहो हम वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन इर्मा नॉर्टन की बात को काटते हुए कहती है कि अर्थ वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा बदल चुकी होगी, लेकिन एल्क रिवर ऐसी जगह है जो मुझे लगता है कि अभी भी वैसी ही होगी जैसी मेरी दादी मुझे बताया करती थी। फिर इर्मा के सो जाने के बाद RB29 नॉर्टन से पूछती है कि बाकी का क्रू कहाँ है और इस सफर को शुरू करने से पहले कोई पेपर वर्क क्यों नहीं किया गया। नॉर्टन कहता है इर्मा को इस टूर पे लेकर जाने के लिए ये सब पॉसिबल नहीं था। RB29 कहती है कि इर्मा के दिल में कोई मसला है जिस वजह से वो सिर्फ 2 महीने तक ही जिंदा रहेगी, इसलिए ये मेरा इर्मा के साथ लास्ट ट्रिप होगा। ये सुनते ही नॉर्टन को और भी ज्यादा बुरा महसूस होने लगता है और फिर वो सोने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट डे वो फिर से इर्मा को ड्रिंक ऑफर करता है, जिसके बाद इर्मा एक ट्रांसलेशन डिवाइस को यूज करते हुए उससे बात करने लगती है। वो उससे कहती है कि अपने बारे में कुछ बताओ। नॉर्टन जवाब में कहता है कि मैं प्रीमो 76 पे पैदा हुआ था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्रीमो सेंट्रल चला जाऊँ। बारबरा और मेरे रिलेशनशिप को 5 साल हो चुके हैं। इर्मा पूछती है क्या तुम उससे प्यार करते हो, जिसके जवाब में नॉर्टन कहता है हाँ करता हूँ, लेकिन इर्मा उसकी बातों से समझ जाती है कि बारबरा प्रीमो सेंट्रल जाना चाहती है, जबकि नॉर्टन खुद से ऐसा नहीं चाहता। वो बस बारबरा के लिए वहाँ जाना चाहता है। अचानक नॉर्टन एक सोच में खो जाता है जहाँ वो किसी के साथ साइकिल चला रहा था, लेकिन फिर अगले ही पल खुद को इस सोच से निकालकर वो सोने के लिए चला जाता है। एंड्रयूज भी शिप को ऑटो पायलट पे डालकर सो जाता है। RB29 कॉकपिट के बाहर थी और वो सिस्टम को हैक करके कॉकपिट में एंटर हो जाती है और वहाँ वो ये बात जान जाती है कि उनकी डेस्टिनेशन अर्थ नहीं बल्कि प्लेनेट M43 है। वो समझ जाती है कि उनके साथ धोखा किया गया है और फिर उसकी आंखों का रंग लाल होने लगता है। कुछ वक्त बाद उनकी स्पेसशिप M43 के सोलर सिस्टम में एंटर हो जाती है। इर्मा ये देखकर बहुत खुश थी कि अब उसकी मंजिल करीब है। एंड्रयू नॉर्टन से पूछता है कि तुम मिलने वाली कैश का क्या करोगे, जिसके जवाब में वो कहता है कि मेरा प्लान है कि मैं रिटायरमेंट लेकर एक पैसेंजर की तरह टूर करना पसंद करूंगा, लेकिन एंड्रयू उसे कहता है कि तुम्हें इस कैश को बारबरा से शादी करने के लिए यूज करना चाहिए और फिर प्रीमो सेंट्रल पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों यही तो चाहते हो। लेकिन नॉर्टन उसकी इस बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि हमें इर्मा को सच बता देना चाहिए, क्योंकि मुझे उसके साथ ऐसे धोखा करके अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन एंड्रयू कहता है कि ये धोखा नहीं बल्कि उसका वो ख्वाब है जो हम पूरा कर रहे हैं। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि तभी इर्मा के कैबिन का अलार्म बजने लगता है। नॉर्टन वहाँ पहुंचकर देखता है कि उसे उसकी ड्रेस चेंज करने में मुश्किल हो रही है। दरअसल इर्मा अपनी दादी लॉरा का ड्रेस पहन रही थी, जो कि काफी ज्यादा ओल्ड फैशन था और RB29 को इस ड्रेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इर्मा कहती है कि मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं वहाँ जाऊँ तो मैंने लॉरा की यही ड्रेस पहनी हो। नॉर्टन उसकी ड्रेस पहनने में हेल्प करता है। इसके बाद एंड्रयू अनाउंस करता है कि जल्द ही वो प्लेनेट अर्थ में एंटर हो जाएंगे। इर्मा RB29 को अपने कैबिन से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो नॉर्टन से कुछ प्राइवेट बात करना चाहती थी। फिर अकेले में वो नॉर्टन से पूछती है मैं कैसी दिख रही हूँ। नॉर्टन कहता है आप बहुत खूबसूरत दिख रही हो। नॉर्टन की ये बात इर्मा बिना ट्रांसलेशन डिवाइस के समझ जाती है और फिर उसे किस करके कहती है तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। इसके बाद वो उसे एक फोटो फ्रेम दिखाती है जो कि उसकी दादी और दादा का था। नॉर्टन उसके दादा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्टन जैसा दिख रहा था। इर्मा कहती है कि मुझे तुम्हारा हमेशा एक ख्वाब आता है और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे अपने किसी ख्वाब में देखते होगे। नॉर्टन ये सब देख सुनकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद वो बारबरा को कॉल करके उससे ये बात कॉन्फेस कर देता है कि मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं प्रीमो सेंट्रल जाऊं, मैंने बस ऐसा तुम्हारे लिए करना चाहा था। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे सच में चाहती हो या प्रीमो सेंट्रल पे जाकर सिर्फ एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हो। बारबरा उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। नॉर्टन उसकी खामोशी समझ जाता है और कहता है अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहता। ये सुनते ही बारबरा उससे पूछती है क्या तुम किसी और से मिले हो जो तुम्हें पसंद आ गई है, तुम एक काम करो फौरन वापस आ जाओ। तभी स्क्रीन ग्लिच होती है और नॉर्टन वो मंजर देखता है जब उसे इर्मा ने किस की थी। इसके बाद नॉर्टन कॉल कट कर देता है। फिर लॉबी में एंड्रयूज उन्हें बताता है कि वो प्लेनेट मार्स के पास से गुजर रहे हैं। तभी इर्मा कहती है नहीं
ऐसा नहीं हो सकता, मार्स ग्रीन नहीं बल्कि लाल रंग का प्लेनेट है, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ, मुझे बेवकूफ मत समझो। एंड्रयू नॉर्टन को कहता है इरमा को सच मत बताना। तभी RB29 इरमा को कहती है 60 साल पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट की वजह से सैटर्न, मार्स और वीनस को बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव डैमेज हुआ। ऐसा होने से सैटर्न ने अपने रिंग्स खो दिए और वीनस को एक रिंग मिलने के साथ साथ उसका कलर येलो हो गया, जबकि मार्स का कलर ग्रीन हो गया। इरमा नॉर्टन से पूछती है क्या ये सच है? अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो कहता है हाँ यही सच है। अब पास में ही एक येलो प्लेनेट देखकर इरमा समझ जाती है कि ये वीनस है और वो उनकी बात का यकीन कर लेती है। नॉर्टन कहता है रेडियो एक्टिव इवेंट की वजह से अर्थ भी बदल गई है। ये सुनते ही इरमा अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस बंद कर देती है और कहती है मैं जरूर अर्थ को देखकर महसूस कर लूंगी। कुछ ही देर में उसे अर्थ की झलक नजर आती है। वो उन्हें उस प्लेनेट के पास जाने को कहती है, लेकिन एंड्रयू कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर इरमा नॉर्टन को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहती है और प्लेनेट पे लॉरा और बिल का घर ढूंढने लगती है। नॉर्टन कहता है शायद इतनी दूर से ये पॉसिबल नहीं होगा। इरमा कहती है मैं जानती हूँ उसका रंग ब्लू और ग्रीन है, तुम बस मेरे साथ अपनी आंखें बंद करो। तभी एंड्रयू मौका देखकर विंडो पर फिल्टर लगा देता है, जिससे प्लेनेट M43 का रंग और ज्यादा ब्लू हो जाता है। ये देखते ही इरमा प्लेनेट पे शिप लैंड करने को कहती है ताकि वो अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल वहाँ गुजार सके। एंड्रयूस लैंड नहीं करना चाहता था क्योंकि ये सेफ नहीं था। नॉर्टन उसे कन्विंस करता है कि तुम बेफिक्र होकर लैंडिंग करो और कुछ ही देर में ड्रीम वीवर 9 प्लेनेट M43 में एंटर हो जाता है। स्पेसशिप में टर्बुलेंस बढ़ने लगी थी और नॉर्टन और एंड्रयूस स्पेसशिप को सेफली लैंड करवाने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन इरमा की नजरें विंडो पर अभी भी जमे हुए लैंडिंग की मुंतजिर थी। फिर लैंड होते ही एक एक्सप्लोजन की वजह से उनकी स्पेसशिप टूट जाती है। इरमा बेहोश हो चुकी थी, पर कुछ ही देर में वो होश में आती है और विंडो की तरफ देखती है, लेकिन बाहर का रंग बहुत ज्यादा डल था क्योंकि एक बड़े झटके की वजह से स्क्रीन से फिल्टर रिमूव हो चुका था। RB29 उससे कहती है कि हम गलत एरिया में लैंड हो गए हैं, सही डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हमें फिर से उड़ान भरनी होगी। एंड्रयूज उन्हें बार बार कह रहा था कि ये सब सेफ्टी प्रिकॉशंस के खिलाफ है, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है और हम बस यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ही रुकेंगे, वरना घर पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। नॉर्टन जल्दी से स्पेस सूट्स निकालता है और इरमा को देता है ताकि उसका अर्थ पे कदम रखने का ख्वाब पूरा हो सके। इरमा उसे अपने ग्रैंडफादर का सूट दिखाती है जो कि सेम वैसा ही था जैसा वो खुद को अपने विजन्स में पहने हुए देखता था। फिर दोनों स्पेसशिप से बाहर निकलते हैं और प्लेनेट M43 पे वॉक करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ एंड्रयूस और RB29 स्पेसशिप से ही उन्हें देख रहे थे। अचानक स्पेसशिप का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और एंड्रयूस नॉर्टन को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन जब नॉर्टन उसकी बात नहीं सुनता तो वो इरमा को कहता है कि फौरन वापस आओ, बाहर खतरा है, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी RB29 उसे याद करवाती है कि इरमा सुन नहीं सकती। अब वो RB29 को कहता है उन्हें वापस लेकर आओ। ये सुनते ही RB29 की आंखें फिर से लाल होने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि उन्होंने इरमा के साथ धोखा करने की कोशिश की। नॉर्टन और इरमा आगे बढ़ते जा रहे थे और एंड्रयूस बार बार नॉर्टन को वापस बुला रहा था। वो उन्हें कहता है कि तुम्हारे सूट्स का ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 12% रह गया है, इससे पहले कि तुम लोग मर जाओ शिप में वापस आ जाओ। लेकिन नॉर्टन उसकी बात पे गौर नहीं करता क्योंकि वो इन खूबसूरत नजारों में पूरी तरह खोया हुआ था। फिर कुछ देर बाद वो एंड्रयूस को बताता है कि हम एक जंगल के पास हैं। एंड्रयूस कहता है वापस आ जाओ वरना मैं तुम्हें यही छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कुछ ही देर में ऑक्सीजन लेवल 0 हो जाता है। एंड्रयूस समझ जाता है कि वो दोनों मर चुके हैं, लेकिन इरमा और नॉर्टन दोनों बिल्कुल ठीक थे। फिर इरमा अपना हेलमेट उतारती है और नॉर्टन उसे देखकर बिल्कुल हैरान था क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा जवान और खूबसूरत दिख रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्टन एक जंगल में बहुत प्यारे से एक वाटरफॉल के पास खड़ा है और लॉरा यानी कि इरमा उससे उसके साथ पानी में डाइव करने के लिए कहती है। अब वो अपना सूट उतारता है और वहाँ वो साइकिल भी देखता है जो उससे अपने विजन्स में नजर आया करती थी। फिर दोनों पानी में डुबकी लगाकर इस खूबसूरत मंजर को एंजॉय करने लगते हैं क्योंकि दोनों को ही उनके ख्वाबों की दुनिया मिल चुकी थी। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।